पूरे भारत में बहुत सी पवित्र नदियां हैं। सभी नदियों का अपना अलग अलग महत्व है। ऐसे ही माँ नर्मदा हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि इस नदी के तट पर राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ने रावण को हराया था। कहा जाता है कि नर्मदा में स्नान करने से परेशानियों के अतिरिक्त काल सर्प और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी महीने की अमावस्या तिथि को नर्मदा नदी में स्नान करके चांदी से निर्मित नाग का संस्कार कर यहाँ विसर्जित करने से कुंडली का काल सर्प दोष शांत होता है और इसके दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। बताते हैं कि माँ नर्मदा में स्नान करने से भी ग्रह दोष दूर होते हैं और घर शांत होता है। माँ नर्मदा में स्नान करने से मंगल, शनि, राहु, केतु के से भी मुक्ति मिलती है। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भव सागरा। माँ नर्मदा जी की अद्भुत महिमा है। कहा गया है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो माँ नर्मदा जी का प्रातः काल और रात्रि काल में केवल नाम उच्चारण कर लेता है, उस वह भव सागर से पार हो जाता है। जब शिव जी की तपस्या से शिव जी के देह से पसीने के रूप में माँ नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई, तो माँ नर्मदा जी ने शिव जी की घोर तपस्या की और माँ भगवती नर्मदा जी ने शिव जी से यह वरदान मांगा है कि हे प्रभु, मेरे जल में जो भी स्नान करे वह पापी ही नहीं, वह महापापी भले ही हो, यदि वह श्रद्धा और भक्ति से मेरे जल में स्नान कर लेता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाए। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। कहा भी गया है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु यत् फलम सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्वम नर्मदा तटे। कि सभी तीर्थों में हमें स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तीर्थों के दर्शन से वहाँ जाने से जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी वेदों शास्त्रों के अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है और सभी प्रकार के यज्ञों से जो करने के पश्चात जो पुण्य कर्म हमें फल प्राप्त होता है, वह केवल माँ नर्मदा जी में स्नान करने मात्र से ही, वहाँ निवास करने मात्र से ही, नर्मदा तट पर निवास करने और नर्मदा जी के जल में आचमन स्नान करने से माँ नर्मदा जी ने यह वरदान प्राप्त किया है शिव जी से कि स्नान मात्र से सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है।